श्रीवास्तव, 10 मई को तो एनटीए कह रहा था कि भाई हमने फैक्ट चेक कर लिए हैं, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। और अब देखिए, अब परीक्षा रद्द न सिर्फ की गई बल्कि कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो वापस की जाएगी, परीक्षा जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो बदले नहीं जाएंगे। और श्रीवास्तव, ये बड़ी गड़बड़ी इसलिए भी सामने आई कि एक पीजी संचालक ने ही ये शिकायत की, यानी कि यहाँ तो एक बड़ा कैरियर काउंसलर्स या जो कोचिंग सेंटर्स है उनकी यहाँ पर तो एक बड़ी मिलीभगत भी दिख रही है। और सरकार के संज्ञान के बिना ये हो ही नहीं सकता। इससे पहले भी जब 2024 में पेपर लीक की बात सामने आई थी तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर 2026 में ये मामला सामने आ जाता है। जी दिव्या, देखिए इसी तरह के तमाम सवाल भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब न्यूज 24 ने सबसे पहले खबर दिखाई थी तब एसओजी के जो अधिकारी थे विकास बंसल, उन्होंने साफ तौर पर केवल एक लाइन बोला कि गैस पेपर है, ये कोई पर्चा नहीं था, गैस पेपर है। उसमें कुछ सवाल मिलते जुलते नजर आए हैं, मिलते जुलते नजर नहीं आए, पूरे लाइन सर बिना मात्रा बिना कोमा के ठीक 120 से भी ज्यादा सवाल हूबहू वैसे ही थे। केवल एक पर्चे की बात की थी कि एक पर्चे में ऐसे है, जबकि छात्रों ने तो पुलिस स्टेशन ले जाके तमाम भर्ती पर्चे के आपने बता दिया कि देखिए कितने सारे और पर्चे हैं, हूबहू सवाल है, एक कोमा एक मात्रा भी नहीं बदली गई है। न्यूज 24 की टीम ने कल ही दिखा दिया था कि किस तरह से ये भर्ती पर्चे थे। मोबाइल पे जो पूरा इन छात्रों ने शिकायत भेजी थी वो तमाम पर्चों को दिखा देता। यहाँ तक कि एसओजी तो ये भी नहीं कह रही थी कि हमें तो कहा गया है कि नीट ने कहा है कि आप इसकी जांच करिए। वो तो भला हो इन छात्रों का, कुछ कोचिंग संचालकों का, जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पहले पुलिस थाने में गए। पुलिस ने जब उनकी बात नहीं सुनी, हल्के में ले लिया, तो उन्होंने और बड़ी हिम्मत दिखाते हुए नीट के एजेंसी को भेज दिया कि देखिए क्या करतूत हुई है परीक्षा में। तब जाकर राजस्थान पुलिस के को एक दिशा निर्देश जारी हुआ कि हाँ देखिए छात्रों ने भेजा है, कम से कम जांच तो कर लीजिए। और उसके बाद जो जांच हुई उसी का ये नतीजा पूरी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का लेकर आया है। तो कोचिंग सेंटर भी लगातार परेशान है, क्योंकि कोचिंग सेंटर की छवि भी खराब हो रही है इससे कि वहां पर भर्ती परीक्षा बच्चे पढ़ने आते हैं, परीक्षा पर्चे लीक हो जाते हैं, उनकी भूमिका आ जाती है। सीसीटीवी कैमरे में भी उनके कई लोगों के संदिग्ध के चेहरे भी कोचिंग सेंटर काउंसलिंग सेंटर के लोगों की बात सामने आई है, इन लोगों को राउंड अप कर रखा है। तो ये तो प्रोसेस हो गया है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान पुलिस गंभीरता से क्यों नहीं ले रही थी। दिव्या ये देखो, बिल्कुल। और 2024 में भी जो परीक्षा हुई थी, चलिए इस बार तो एनटीए मान रहा है कि यहाँ पर जो जांच में कुछ सामने आया है कि गड़बड़ियां हुई हैं, तो कम से कम परीक्षा रद्द कर दी गई है। लेकिन उसके बाद भी फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट से आया केवल उन बच्चों की परीक्षा जो है वो दोबारा होगी जिनके साथ गड़बड़ी हुई है। अमिताभ ओझा हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ दिल्ली से विमल कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विमल के पास भी जाएंगे क्योंकि एनएसयूआई का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। अमिताभ, आपसे जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2024 में जब नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई तो बिहार और झारखंड से सामने भी आया कि वहां पर गड़बड़ियां हुई हैं। बावजूद इसके एनटीए ने नहीं माना कि गड़बड़ी हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और वहां पर 1534 बच्चों की परीक्षा दोबारा कंडक्ट की गई। तो इस बार जब एनटीए ये मान रहा है कि परीक्षा दोबारा होगी, तो क्या महज परीक्षा दोबारा होना इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कर देगा, या फिर जो आरोपी हैं उनको सामने आना होगा, और वो आरोपी जो कि शायद कहीं ना कहीं एनटीए के भीतर ही बैठे? देखिए दिव्या, कमोबेश कहानी वही है, स्क्रिप्ट 2024 वाली है जो अभी इस बार सामने आई है। 2024 में पटना के तत्कालीन एसएसपी थे राजीव मिश्रा, जो पूर्व में सीबीआई में भी रह चुके थे। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलता था 5 मई को नीट की परीक्षा थी और पटना के शास्त्री नगर में जो सेंटर था, डीएवी का स्कूल का जो सेंटर था, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ कुछ लोग हैं जो गड़बड़ियाँ फैला रहे हैं। जब पुलिस की टीम वहां पे पहुंची तो एक संदिग्ध कार में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जब उनके पास से देखा तो उनके पास से ब्लूटूथ डिवाइसें थी, जहां से वो लगातार स्टूडेंट जो अंदर बैठे हुए थे उन्हें आंसर शीट बता रहे थे। इसके बाद जब उनसे कड़ाई से पूछताछ हुई तो पटना के दानापुर में एक अपार्टमेंट में छापेमारी हुई और वहां पर जब पुलिस पहुंची तो देखा कि कई पेपर वहां पे जलाए गए हुए थे। कई क्वेश्चन पेपर जो वहां मिले जो वहां पे जला दिए गए थे और वहां से करीब 2 महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें कुछ वैसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी थे जिनके बच्चे वहां सेंटर पे परीक्षा दे रहे थे। इसके बाद अगली कार्रवाई होती है पटना के रामकृष्णा नगर में, जहां एक कोचिंग सेंटर पे बाजाप्ता वहां पता चलता है कि यहाँ पे 19 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको यहाँ रखा गया था, क्वेश्चन पेपर उन्हें रटवाया गया था और उसके बाद विभिन्न सेंटरों पर भेजा गया था।
तो जब ये पूरा मामला सामने आ गया था और पटना पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, उसके बावजूद एनटीए मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ा हुआ, ये पता चला कि बिहार में अलग अलग सेंटर के अलावा झारखंड में और उड़ीसा में भी पेपर भेजे गए थे यहाँ से, जो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। उसके बाद एनटीए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके बाद फिर से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, फिर से परीक्षा ली गई थी। तो ये पूरा नेटवर्क काम करता है और शुरू में एनटीए 2024 में मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जब सीबीआई को मामला गया और सीबीआई ने जो डॉक्यूमेंट्स जो जले हुए मिले थे उनका जो वेरीफाई किया, तो मालूम चला ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के जो कॉपी थे उन्हें जलाए गए थे। यहाँ पे कुछ फोटो कॉपियां भी थी, कुछ ओरिजिनल भी थे, और इस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। और पूरे रैकेट में संजीव मुखिया सहित उसमें टोटल 36 लोगों की साझेदारी सामने आई थी, जिसमें कि कई लोग गिरफ्तार किए थे। संजीव मुखिया फरार हो गया था, बाद में उस पर इनाम भी रखा गया और उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद से वो लगातार जेल में है। इससे पहले उसके बेटे और उसके एक और भतीजे को गिरफ्तार किया गया था सिपाही भर्ती पेपर लीक के मामले में, लेकिन उनका भी था। देखिए इनका अलग। ठीक है, मैं तब लौटूंगी, थोड़ा सा आपका नेटवर्क जो है वो ठीक कराते हैं।